अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं और अपनी मज़े से लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अंदर न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ जी फ्राइडे मॉर्निंग से। और अभी सुबह सुबह आए हुए हैं मामा के साथ, बाकी के सारे काम तो निपटा लिए थे। सुबह मैं जुमा बाज़ार भी गई, फिर मामा को 2-3 जगह डेकोरेशन पीसेस मामा ने देखने थे, वहाँ पर भी लेके गई। तो वहाँ के मैंने व्लॉग नहीं बनाया, मैंने कहा इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, हमेशा उन्हीं चीज़ों के आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, हमेशा आप देखते रहते हो, तो थोड़ा न्यू होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं अपने मॉल में जो घर के पास है, और वहाँ पे हम लोग हंटिंग कर रहे हैं जी शूज़ के हवाले से। मामा को शूज़ चाहिए काफ़ी कंफर्टेबल से, और बस यहाँ पे थोड़े बहुत ऑफ़र्स लगी हुई थी इस शॉप पे, तो हमने सोचा क्यों ना इस शॉप के अंदर जाके देखा जाए कि क्या क्या मज़े के ऑफ़र्स हैं। और एक जोड़ी मुझे मतलब आई है पसंद शूज़ की, लेकिन मेरा साइज़ अवेलेबल नहीं था तो नहीं लिया। फिर दूसरे शॉप में आगे दिकमैन जो शॉप है मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इनकी जो शूज़ की क्वालिटी है ना बहुत अच्छी है, ऊपर से प्राइस वाइज भी बहुत अच्छे हैं, ऑफ़र भी कभी कभी बहुत मज़े की लगाते हैं। तो वैसे भी अभी 22 तारीख को फ्रांस में सेल स्टार्ट है, तो मैंने मामा से यही कहा था, मामा अभी आप ना सिर्फ देख लो, नज़र में रख लो कि कौन कौन से जूते आपको पसंद आ रहे हैं, फिर जब सेल लगेगी ना तब आके हम लोग ले जाएंगे, अगर इन चीज़ों पे सेल लगी हुई हुई तो। अगर नहीं हुई तो खैर है, कोई बात नहीं, हमारी किस्मत। तो अब जी शाम का टाइम है, मामा ने मुझे कॉल करके बोल दिया था कि बच्चों को वो लेकर आएंगी, तो मैंने तैयारी कर ली जी, सामान अपना बोरिया बिस्तरा उठा के, तो आगे मैं पार्क में बैठ गई और मैं वेट कर रही थी कि सारे बच्चे जो हैं और बाकी की हम लोगों का जो ग्रुप है मदर्स ग्रुप वो आ जाए, तो बैठ के हम लोग गपशप लगाएं। और देख लें कोई बंदा नहीं है, मैं अकेली बैठी हुई हूँ, तो क्या करें, कभी कभी ऐसा भी होता है, अकेला बैठना पड़ता है। और चिल मार रही थी, और उसके बाद जी जुहान आया स्कूल से और ये गिफ्ट लेकर आया मेरे लिए, बहुत ही क्यूट सा। ऊपर जुहान के स्पेलिंग भी गलत लिखे हुए हैं, खैर कोई बात नहीं, टीचर से गलती हुई है। तो मैंने पूछा ये किसके लिए, कहता है ये उनके लिए जिनसे आप मोहब्बत करते हो ना। तो स्कूल में अभी इन्होंने बंद कर दिया मदर्स डे और फादर्स डे के लिए गिफ्ट बनाने, क्योंकि कुछ बच्चों के ऐसे होते हैं कि माँ नहीं होती, कि कुछ बच्चों का ऐसा होता है बाप नहीं होता, तो फिर ना थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है कि अगर कोई बच्चा मदर्स के लिए बना रहा है और दूसरा नहीं बना रहा, तो इस तरह बाप के लिए बना रहा है तो दूसरे का बाप नहीं है। तो इस वजह से अब इन्होंने ये स्टार्ट कर दिया कि जिससे आप मोहब्बत करते हो आपने उसको गिफ्ट देना है। तो ये मेरे लिए गिफ्ट जुहान बना के लाया था, बहुत ही क्यूट सा। तो उसके बाद जी मुझे जाना था जी बच्चों को लेके, मतलब जुहान को और अयान को तैयार करके मुझे जाना था कहीं पे, वो मैं आगे चल के क्लिप में आपको बताऊँगी कि कहाँ जाना है मैंने। तो यहाँ पे मैंने एक और बच्ची को भी पिक करना था, क्योंकि वो अयान की क्लास फेलो है, और सेम पार्क में हम लोगों ने अपॉइंटमेंट बनाया था, पार्क से ही मैं घर गई थी, और पार्क में ही जाके मैंने उस बच्ची को पिक करना है। उधर से वो गाड़ी आपको नज़र आ रही है, वो उसकी गाड़ी थी, उसकी मदर की। तो यहाँ पे बस हम लोग बच्चे अपने अपने उठाएंगे, मतलब मैंने उसकी बच्ची उठानी है, तो बैठ के तो अभी हम लोगों ने जाना है आगे की तरफ। और अयान ने रास्ते में अपने कपड़े गंदे कर लिए थे, मुझे इतनी तप चढ़ रही थी उस पर। वाइट शर्ट मैंने इसको पहनाई थी और साथ में ये आइसक्रीम खा रहा था, तो थोड़ी सी उसने आइसक्रीम अपनी शर्ट पे लगा दी। तो मैंने कहा ये देखो ना, इतना तैयार होकर मैं इसको लेकर आई हूँ। खैर कोई बात नहीं, पानी मैंने डाल के तो उसकी शर्ट बिल्कुल प्रॉपर न्यू कर दी थी। और जो थीम था ना, जो कपड़ों का थीम था वो था ब्लैक ट्राउज़र एंड वाइट शर्ट। और इस तरह के कपड़े इन्होंने क्यों पहने थे, क्योंकि आज जो है ना इन्होंने एक शो करना है स्कूल की तरफ से, हमारे लिए पेरेंट्स के सामने इन्होंने बताना है कि पूरे साल में इन्होंने क्या सीखा है, क्या किया है। और मे भी आप लोगों को नहीं पता, फ्रांस में जो स्कूल का जो एक होता है ना टाइम, वो सितंबर से जून तक होता है और जुलाई तक जाता है, बल्कि तो जुलाई में जो है वो इतना काम नहीं होता, जून तक मैं बोलूँगी। और जून में जितने आप लोगों ने शो वगैरह करने होते हैं, बच्चों ने स्कूल में जितनी भी प्रेजेंटेशन एग्जीबिशन वगैरह करनी होती है, इन्होंने इस टाइम पीरियड पे करनी होती है। तो यहाँ पे 2 क्लासेस थी और सारे बच्चे जो है ना यहाँ पे हम लोगों ने छोड़ दिए थे, क्योंकि बच्चों की एंट्री और थी और पेरेंट्स की एंट्री और थी। तो यहाँ पे जी मैंने बस बच्चे छोड़े, अभी हम लोग अपनी टिकट्स लेके जाएंगे, मतलब थिएटर में। एक पूरा प्रॉपर थिएटर था जिधर इनका शो लगना था, बच्चों ने अपना वो करना था, शो करना था। तो बहुत मज़े का लग रहा था सीन के टिकट्स लेके हम लोग अपने ही बच्चों के जो है ना शो देखने जा रहे हैं। बेफिक्र हो जाएं, टिकट फ्री थे, बस टीचर ने इतना पूछा था कि कितने बंदे आने हैं। तो हम लोग 3 थे, मामा थी मेरे साथ, जुहान था और मैं थी, तो हम लोगों के 3 टिकट्स हुए। तो यहाँ पे हम लोग सारे, अब देख लें पेरेंट्स पूरी फैमिली आई है बच्चों को देखने। तो बच्चे भी बहुत स्ट्रेस में थे, क्योंकि ये पहली दफ़ा इतने मतलब रश के सामने इन्होंने परफॉर्म करना था। और दूसरा ये कि इनको एक किस्म का स्ट्रेस भी था कि पहली दफ़ा जो है एक इन्होंने लाइक एक रियल कह सकते हैं ना थिएटर में इन्होंने प्ले करना है। तो बहुत मज़े का सीन लग रहा था। और जुहान को तो पता नहीं क्या मुसीबत थी, टिक करके बैठ ही नहीं रहा था, बस उसको था कि इधर जाऊं उधर जाऊं। और काफ़ी उसने तंग किया, लेकिन फिर जब देखा ना कि भाई की परफॉर्मेंस स्टार्ट हो गई है, तो बस आराम से बैठ गया। भाई को देखने के
के लिए काफ़ी एक्साइटेड था कि ये देखो ज़रा भाई ने क्या करना है, यहाँ पे कौन सा शो करना है, किस तरह की इसने सॉन्ग वो करने हैं। और यहाँ पे जी देखें प्ले स्टार्ट हो गया, तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लिप दिखाऊंगी और आप भी इंजॉय करें बच्चों का प्ले।
Et donc, à la fin, le loup offre la beauté de ses yeux à tous les collégiens, les enfants de l'école. Et les enfants, eux, offrent leur beaux yeux aussi, finalement. Voilà, c'est un échange. Et voilà les deux yeux de loup. Donc, j'espère que le spectacle vous a plu. On y a... Vous offre un bis. कि बच्चों की परफॉर्मेंस आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। तो जो अयान की क्लास फेलो उनकी मदर जो है ना, उसने बोला कि दोबारा से पार्क में मुलाकात होती है, तो फिर हम लोग दोबारा पार्क में चले गए और रात के तकरीबन 10 बजे तक पार्क में ही बैठे रहे हैं। तो अभी मैं बच्चों को लेके जा रही थी क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है, ज़ाहिर है अब 10 बजे घर तो जाना ही है। तो बस जी ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो भी कर दें और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्दी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।